बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता दिनों रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले वसीम अब्बास बलोच के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए अपने ताईं कोशिश की और हमने इस तहरीक का आगाज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क के तूलो अर्ज़ से हर ज़ी शऊर, हर मामला फ़हम, हर दूर अंदेश, हर आकिल और हर मामला फ़हम शख्स ने इस मौजू की हिस्सासियत को जानते हुए कलमाए हक बयान किया। मज़कूरा शख्स शिया मकतब में जब इसने ज़ाकरी का आगाज़ किया तो इससे पहले इसका वालिद ज़ाकिर था। इसके वालिद का ज़ाकरी दुनिया में आज भी जो वजूद है, इलाकाई ज़ाकरी में वो आज भी कहीं जाता होगा तो उसको 2000 रुपये नकद मजलिस पढ़ने या मजलिस ना पढ़ने की सूरत में सिर्फ हाज़री पर उसको मबलग 2000 रुपये आज भी दिए जाते हैं। मेरी मुराद ज़ाकिर इमदाद बलोच ऑफ लालिया। मैं इस वक्त इस हिसास मौजू पर गुफ्तगू करने वाले मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के वो शख्सियात जिन्होंने मिंबर से रसूल मुअज़्ज़म की गुस्ताखी पर कलमाए एहतजाज बुलंद किया और मिल्लत शिया के जो मुसल्लिमा अकायद हैं, जिसमें हिदायत कौन कर सकता है और नबी अंबिया मा सबक, उनके खिलकत का सबब क्या है, उनको अल्लाह की तरफ से मनसब रिसालत देने का मकसद क्या है, और फिर इस दुनिया में हिदायत के जो चराग करार दिए गए वो कौन हैं। ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जो मिंबर हुसैन से रोज़ बयान हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक बंदे ने 20 बरस तक इस बात पर तहकीक कर दी कि नकले कुफ्र न बाशत कि माज़ल्ला सरकार रिसालत माब 1,24,000 अम्बिया के सरदार नबी वो हिदायत करने का इख्तियार नहीं रखते, क्योंकि हिदायत का देने का जो इख्तियार है वो खुदाए लम यज़ल के पास महफूज है। ये वो तकरार है जिस पर कई दिनों से कई लोग अपनी अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर इजहार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन मज़कूरा ज़ाकिर ने इस ज़िमन में किसी किस्म की वो वजाहत जिसमें कौम राज़ी हो, जिसमें चहारदा मासूमीन राज़ी हो, जिसमें अंबिया मा सबक राज़ी हो, जिसमें खुदाए लम यज़ल राज़ी हो जाए, उस शख्स ने मिंबर से ऐसा कोई बयानिया नहीं दिया, बल्कि उसके हमनवा और उसके तरफदार दीन इस्लाम से गाफिल हैं। वो उसकी बदतरीन गुस्ताखी पर शर्मिंदा होने की बजाय ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए उसके बातिल नज़रियात और गलत मौक़िफ़ की तायीद और हमायत पर उसके साथ खड़े हैं। और मैं ये समझता हूँ ये कोई आज का वतीरा नहीं है, ये ज़ाती पसंद नापसंद, ये एक ज़माने से हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है।
मुआशरती बिगाड़ इस कदर हमारी रगो पे में सरायत कर चुका है कि हम आज भी गुमराह कुन अकायद, नजरियात और बयानियाँ रखने वालों के पीछे खड़े हैं। यहाँ पर मैं एक सियासी नुक्ता नज़र देना चाहता था, लेकिन मैं चूँकि इस मामले की संगीनी ऐसी है कि इस मजहबी मामले को सियासत से दूर रखा जाए। बसूरत दीगर आज भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक ऐसा झूठा शख्स जो है पूरी दुनिया, पूरी कौम उसके पीछे लगी हुई है और वो बातिल नज़रियात रखता है, वो गुमराह कुन बयानियाँ रखता है। लेकिन ये हमारे मुआशरे में एक मरवजा दस्तूर है कि झूठा बंदा मुअज़्ज़ज़ होगा, मकबूल होगा, मसरूफ़ होगा। आज सच्चाई जो है, सच बोलने वाले, सच कहने वाले, क्योंकि मुआशरे में सच सुनने वाले लोग ही नहीं हैं। क्यों? कि सच कहने वाला कोई नहीं। अब सच कहना इंतहाई मुश्किल, सच सुनना इतना मुश्किल कि यूँ लगता है जैसे सीसा पिघला के उसके कान में उंडेल दिया गया हो और वो उसकी शिद्दत महसूस न कर सकने की वजह से वो बस शोर गूगा करने शुरू कर दे। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिंबर रसूल, मजालिस, महाफिल में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को मिन्हा करके सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र हुसैन किया जाए और मक्तल बयान करने वाले वो लोग जो खुद साख्ता मुफस्सर करबला, मुफस्सर वाक़या करबला, मुफस्सर मुसाहिब, दिस एंड दैट, जो कुछ भी ये अलकाबात अपने साथ लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। करबला बयान करते हुए, मक्तल बयान करते हुए, वाक़या करबला बयान करते हुए आपको चाहिए कि मिंबर से मन घड़त रवायात का सहारा न लें और सही वो रवायात बयान करें, वो शहादतें बयान करें जो लश्कर यजीद ने करबला वालों पर मजालिम ढाए। लेकिन आप मजलिस बनाने के लिए कोई ऐसा जुल्म जो करबला में ना हुआ, मैं पहली बात तो ये कि करबला में वो कोई जुल्म ऐसा है ही नहीं जो उन पर ना ढाया गया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ाकिरीन मिंबर से आले मोहम्मद की तौहीन के मुर्तकब ना हो। ज़ाकिरीन को चाहिए कि वो मिंबर से फ़ज़ाइल व मुसाहिब आले मोहम्मद बयान करते हुए वो उनकी तौहीन ना करें। फजीलत के बाब में भी नकल कुफ्र नबाशत आले मोहम्मद के जब आप मोजज़ात बयान करते हैं तो आप उनको किस कमाल पे दिखाते हैं, और जब आप मुसाहिब बयान करते हैं तो आप उनकी बेबसी उस तरह से बयान करते हैं कि उनकी तौहीन लगती है। खुदारा मैं दस्तबस्ता बरसर मिंबर मौजूद साहिबान से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मिंबर वो जगह है जहाँ से रिज़्क़ इल्म तकसीम होता था। आज मिंबर पर गुमराह कुन बयानियाँ रखने वाले अफराद और सामीन बानियान अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ज़ाकिरीन को सुनते हैं, ज़ाकिरीन को बुलाते हैं। मैं एक बार फिर दस्तबस्ता हालात की संगीनी को समझने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मोमिनीन आप जो चाहें कर सकते हैं। ये जो मिंबर पर खिराफात बकी जा रही है, ये सामीन को चाहिए कि वो रोकें, वो टोकें। आप देखें वसीम अब्बास बलोच ने बरसरे मिंबर रिसालत माब की गुस्ताखी की और उस शरीफ सैयदजादे ने बरसरे मिंबर उठ के
اس کو روکا بھی اور اس کو ٹوکا بھی اور اس کا مضبوط استدلال دیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ منبر سے غلط روایات بیان کرنے والے افراد کا محاصرہ کریں۔ پھر یہ عرض کروں گا بانیان مجالس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو مدعو کریں جو ذکر حسین کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میں اس وقت ذکر حسین کو تجارت سمجھنے والے افراد اور ذاکرین کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں، میں ان کا محاصرہ کرنے کے لیے برسر پیکار ہوں۔ میں نے اپنی صف بندی کر لی ہے، اپنے وکلاء سے، اپنے احباب سے، اپنے معاونین سے رابطے کر لیے ہیں کہ اب ہم منبر رسول پر مجلس حسین میں آل محمد کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑے گا، اس ضمن میں ہمیں مقدمات درج کرانا پڑیں گے، اس ضمن میں ہمیں ان افراد پر پابندی لگانے کی سفارش کرنا پڑے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارشات پر پہلے بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور لگتی رہی ہیں، اور پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں پہلے تو ہم مصلحتاً یا کسی عزت دار شخصیت کے منت سماجت یا حکم کرنے پر ہم ان پر پابندی کی مخالفت نہیں کی، لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب میرے خیال میں آپ کا کوئی نہ ہم نوا ہوگا، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ ہم انشاءاللہ بطفیل آل محمد اور آل محمد کے کرم سے، خدائے حسین کے رحم سے ہم آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، آپ کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔